नमस्कार। दिल्ली में लाल किले के पास शाम के वक्त एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसने ना सिर्फ उस इलाके को दहला दिया बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चारों तरफ मतलब अफरा तफरी और एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। हाँ बिल्कुल। और जो शुरुआती खबरें आ रही हैं वो ज़्यादातर प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित है। तो पूरी तस्वीर साफ होने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन जो जानकारी अब तक है वो काफ़ी, आप कह सकती हैं, चिंताजनक है। तो आज हम इसी घटना की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। जो भी शुरुआती जानकारी हमारे पास है उसी के आधार पर समझेंगे कि असल में हुआ क्या और ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई है। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि क्या ये सिर्फ एक गाड़ी में हुआ हादसा था जैसा कहा जा रहा है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। कुछ परिस्थितियां तो उसी तरफ इशारा कर रही हैं। और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि इस पूरी बातचीत में हम उन लोगों को भी याद रखें जिन्होंने इस धमाके में अपनी जान गंवाई है या जो घायल हुए हैं। ये एक मानवीय त्रासदी भी है आखिरकार। तो आधिकारिक पुष्टि का तो इंतजार रहेगा ही, लेकिन जो तथ्य अभी उपलब्ध है और उनके क्या मायने हो सकते हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। घटना का ब्यौरा क्या है, मतलब कहाँ और कैसे हुआ है धमाका? ये शाम के वक्त हुआ। लाल किला मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है, ठीक उसके पास एक कार थी जिसमें अचानक बहुत जोर का धमाका हुआ। अच्छा, और धमाके का असर मतलब कितना भयानक था? शुरुआती रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं? देखिए, ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। जो लोग वहां थे उनके हिसाब से आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं और धमाका इतना जोरदार था कि वो कार तो पूरी तरह खत्म हो ही गई, लेकिन उसके असर से पास में खड़ी 3-4 और गाड़ियों में भी आग लग गई, तो आग और फैल गई। जान माल के नुकसान की क्या खबर है अभी तक? ये सबसे दुखद पहलू है। हाँ, बहुत दुखद है। शुरुआती जो आंकड़े आ रहे हैं उनमें कम से कम 8 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और डर ये है कि ये संख्या शायद बढ़ सकती है। इसके अलावा करीब 24-25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, और भी कई लोग होंगे जिन्हें शायद मामूली चोटें आई हों। और धमाके की आवाज के बारे में भी कुछ बातें सामने आ रही थीं कि काफी दूर तक सुनी गई। हाँ बिल्कुल, बताया जा रहा है कि आवाज बहुत दूर तक गई। पास में ही जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब, वहां तक आवाज एकदम साफ सुनाई दी। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक कहा जा रहा है कि धमाके के बाद गाड़ी के कुछ टुकड़े उड़कर गुरुद्वारा परिसर तक भी पहुंचे और आसपास की कई बिल्डिंग्स के शीशे भी टूटे हैं। अरे बाप रे, इससे ही अंदाजा लग रहा है कि धमाका कितना कितना शक्तिशाली रहा होगा। और जिस जगह ये हुआ, लाल किला, वो तो दिल्ली का एक बहुत ही सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इलाका है। निश्चित रूप से लाल किला सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या ऐतिहासिक इमारत नहीं है जहां रोज हजारों लोग आते हैं। वो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है जो वैसे ही बहुत गनी आबादी वाला इलाका है। तो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर, और वो भी इतने ऐतिहासिक महत्व की जगह पर, इस तरह का धमाका होना सुरक्षा के लिहाज से तो ये बहुत ही गंभीर बात है। आग बुझाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी। जी, आग काफी फैल गई थी क्योंकि और गाड़ियों ने भी आग पकड़ ली थी। दमकल विभाग की करीब 15 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और आग बुझाने और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके मन में घूम रहा है। आधिकारिक तौर पर जैसा आपने कहा, इसे वाहन धमाका या गाड़ी में धमाका बताया जा रहा है, लेकिन क्या मामला इतना सीधा है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। शुरू में तो यही कहा गया कि ये वाहन धमाका है। कुछ अटकलें ये भी थीं कि शायद ये सीएनजी कार हो, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि सीएनजी किट में अगर कोई खराबी आ जाए या टक्कर लगे तो धमाके का खतरा रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सीएनजी कार में या किसी भी सामान्य कार में धमाका इतना शक्तिशाली हो सकता है जैसा आप बता रही हैं? आवाज दूर तक जाना, इमारतों के शीशे टूटना, मलबा इतना दूर तक फैलना। हाँ, यही वो पॉइंट है जहाँ शक पैदा होता है। और यहाँ दिलचस्प बात यही है कि धमाके की जो प्रकृति है, उसकी जो तीव्रता है, वो कई सवाल खड़े करती है। क्या सिर्फ एक कार के फ्यूल टैंक या सीएनजी सिलेंडर में विस्फोट होने से इतना बड़ा असर हो सकता है? देखिए, गाड़ियों में धमाके होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन उनका असर इतना विनाशकारी हो जैसे यहाँ बताया जा रहा है, ये थोड़ा असामान्य लगता है।
हालांकि मैं फिर कहूंगी, बिना फॉरेंसिक जांच और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के धमाके की असल वजह क्या थी या उसमें कौन सी सामग्री इस्तेमाल हुई, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो मतलब इसे सीधे तौर पर अभी टेरर अटैक या आतंकी हमला कहना सही नहीं होगा, जब तक कि कोई एजेंसी इसकी पुष्टि ना कर दे। हाँ बिल्कुल, बिना किसी ठोस सबूत या आधिकारिक बयान के ऐसा निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, धमाके की तीव्रता, लोकेशन का महत्व, लाल किला जैसी जगह और कुछ और परिस्थितिजन्य कारक हैं जो मिलकर इसे एक संदिग्ध घटना जरूर बनाते हैं, और ये तय है कि जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही होंगी। आपने अभी अन्य परिस्थितिजन्य कारक का, हाँ। इसमें शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात इस घटना की टाइमिंग है ना? हाँ बिल्कुल, ये इस पूरे मामले की एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं ध्यान खींचने वाली कड़ी है। जिस दिन शाम को दिल्ली में यह धमाका हुआ, उसी दिन सुबह दिल्ली से ही सटे फरीदाबाद में एक बड़ी पुलिस कार्रवाई हुई थी। अच्छा, फरीदाबाद में क्या हुआ था उस सुबह? उस सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उन्होंने किराए के मकान पर छापा मारा, जहां पुलवामा का रहने वाला एक डॉक्टर, जिसका नाम मुजम्मिल शकील बताया जा रहा है, वो रह रहा था। और उस छापे में क्या मिला? उसका नतीजा क्या रहा? करीब 2900 किलोग्राम्स बताई गई है। ये बहुत बहुत बड़ी बरामदगी है। 2900 किलो विस्फोटक बनाने की सामग्री, ये तो सच में बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ बिल्कुल, और ये फरीदाबाद की कार्रवाई कोई अचानक नहीं हुई थी। ये असल में जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले हुई कुछ और छापेमारी और जांच से जुड़ी हुई थी। पुलिस ने तब दावा किया था कि उन्होंने एक कथित व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। तो फरीदाबाद का ये ऑपरेशन उसी जांच का एक हिस्सा था। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क, ये शब्द आजकल काफी सुनने में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये सामान्य आतंकी नेटवर्क से अलग कैसे होता है? देखिए, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे नेटवर्क के लिए करते हैं जिसके सदस्य समाज में बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और पेशेवर। वो अपनी सामान्य जिंदगी जीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं या उनकी मदद करते हैं, फाइनेंशियली या लॉजिस्टिकली। इनका पता लगाना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये समाज में आसानी से घुल मिल जाते हैं। फरीदाबाद में ये जो डॉक्टर के शामिल होने का आरोप है, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह एक बड़ी कार्रवाई होती है, एक कथित व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति के पास से इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलती है, और उसी दिन शाम को देश की राजधानी के इतने महत्वपूर्ण, इतने सिंबॉलिक स्थान पर एक इतना बड़ा धमाका हो जाता है। हाँ, अगर हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो ये जो टाइमिंग का मेल है, इसे महज संयोग मानना काफी मुश्किल लगता है। इसने यकीनन जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा होगा, और ये इस शक को गहरा करता है कि क्या फरीदाबाद की कार्रवाई और लाल किले के पास हुए धमाके के बीच कोई सीधा कनेक्शन है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये धमाका सुबह की पुलिस कार्रवाई का एक तरह का रिएक्शन हो, या कोई जवाबी कार्रवाई? ये एक बहुत मजबूत आशंका के तौर पर उभर रही है। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, इसे साबित करने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए होंगे जो जांच के बाद ही सामने आ सकते हैं। लेकिन टाइमिंग इतनी सटीक है कि इस एंगल को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, और एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या वो नेटवर्क जिसका सुबह पर्दाफाश करने का दावा किया गया, वो इतना ऑर्गेनाइज्ड और इतना तत्पर था कि कुछ ही घंटों के भीतर इस तरह की जवाबी कार्रवाई कर सके? ये जांच का एक बहुत अहम पहलू होगा, मायने है। ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए? देखिए, ये घटना कई लेवल्स पे महत्वपूर्ण है और कई खतरनाक सवाल खड़े करती है। पहला तो, जैसा हमने कहा, ये हमारी शहरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी जोन माने जाने वाले भीड़-भाड़ वाले इलाके में इस तरह का धमाका होना कहीं ना कहीं एक संभावित सुरक्षा चूक की तरफ भी इशारा करता है। दूसरा, अगर ये वाकई में, जैसा शक है, एक आतंकी हमला साबित होता है, तो देश की राजधानी का बिल्कुल दिल में एक ऐतिहासिक प्रतीक पर हमला, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश मानी जाएगी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती होगी। और सबसे जरूरी बात जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है इसका मानवीय पहलू। इस धमाके ने कई जानें ली हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, न जाने कितने परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये एक भयानक मानवीय त्रासदी है। और अगर इसे फरीदाबाद वाली घटना से जोड़कर देखें तो उसके क्या गहरे मायने नजर आते हैं।
फरीदाबाद में एक पढ़े लिखे प्रोफेशनल के पास से इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलना और फिर उसी दिन शाम को ये धमाका, ये हमें आज के समय की सुरक्षा चुनौतियों के बदलते और ज्यादा जटिल होते नेचर को दिखाता है। जैसा कि वो व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क शब्द से ही पता चलता है, खतरा अब सिर्फ बाहरी या साफ तौर पर दिखने वाले दुश्मनों से नहीं है। खतरा समाज के भीतर से भी आ सकता है, ऐसे लोगों से जिनसे आप शायद कभी उम्मीद भी ना करें। और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए पहचान और रोकथाम के काम को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। ये व्हाइट कॉलर वाला पहलू वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि खतरे कितने अनपेक्षित, कितने अनदेखे हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि हमें अपनी निगरानी और इंटेलिजेंस गैदरिंग के तरीकों को लगातार बेहतर और विकसित करते रहने की ज़रूरत है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जांच पूरी होने का इंतज़ार करें। NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो भी इसकी जांच कर रही है वो इसकी तह तक जाएगी। अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना या अटकलों को हवा देना ठीक नहीं है। हमारा मकसद यहाँ सिर्फ जो उपलब्ध जानकारी है और उससे जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें आपके सामने रखना है निष्पक्ष रूप से। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं। दिल्ली के लाल किले के पास शाम को एक कार में एक शक्तिशाली धमाका हुआ। इस दुखद घटना में कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आधिकारिक तौर पर इसे अभी वाहन धमाका कहा जा रहा है, लेकिन धमाके की तीव्रता और खास तौर पर इसकी टाइमिंग इसे बेहद संदिग्ध बना देती है। हाँ, और ये टाइमिंग इसलिए संदिग्ध है क्योंकि ये ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन सुबह फरीदाबाद में एक कथित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक डॉक्टर के यहाँ से भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने की सामग्री बरामद हुई थी। तो अब इन दोनों घटनाओं के बीच क्या कोई कनेक्शन है? इसकी जांच अब सबसे अहम मुद्दा बन गई है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी घटना है जिस पर आगे भी सबकी नजरें बनी रहेंगी। हाँ, और इस तात्कालिक घटना की जांच तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन ये हमें एक बड़े स्तर पर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी शहरी सुरक्षा कितनी मजबूत है और क्या हम खतरों के उन नए और विकसित होते तरीकों से निपटने के लिए तैयार हैं जो समाज के भीतर से ही पनप सकते हैं। शायद एक सवाल हम सब सोच सकते हैं, समाज में सामान्य और सम्मानित समझे जाने वाले लोगों का आतंकी नेटवर्क से जुड़ना या उनके पास से विस्फोटक जैसी खतरनाक चीजें मिलना, ये हमारे समय की सुरक्षा चुनौतियों और समाज के अंदर छिपे संभावित खतरों के बारे में क्या गहरा संकेत देता है। ये वाकई एक बहुत गंभीर और सोचने वाला सवाल है। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। जैसे जैसे इस मामले में और जानकारी सामने आएगी हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही।